अब क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है, इंपॉर्टेंट कह भी सकते हैं। अगर इस चैप्टर से आना हो तो आ सकता है। देखिए क्या है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेट सेल कितना है 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट है। इसमें क्या था, ऑन सेल था। ऑन सेल का मतलब क्या था, 8 लाख पे 40% आप निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर ऑन कॉस्ट दिया हुआ है तो 9 लाख पे 20% नहीं निकलेगा बाबू, याद रखिएगा इस बात। हाँ, ऑन सेल होता तो इस पर निकल जाता। ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो अब देखिए कॉस्ट कितना है ये मुझे नहीं मालूम, कॉस्ट कितना है ये ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। तो हम ये कह सकते हैं कॉस्ट को कितना मान लेंगे, हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इज़ 20% ऑन कॉस्ट है, ये हमें मालूम है। ठीक है, लेकिन कॉस्ट कितना ये नहीं मालूम। तो कॉस्ट मान लेते हैं, कॉस्ट इज़ 100। कॉस्ट को कितना मान लिया, 100 मान लिया। तो कॉस्ट जब 100 मान लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 20, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 20। 100 रुपये का दाम है जिस पे हमें 100 रुपये प्रॉफिट, 20 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने बेचा कितने का होगा, सेल विल बी 120। बेचे कितने का होंगे, 120 का बेचे होंगे। अब देखिए इफ सेल इज, अच्छा क्वेश्चन में सेल का वैल्यू दिया हुआ है ना, जिसका वैल्यू देता है वो पहले लिखा था। आप सोचोगे ये भी था ये था ये था, तो सर ने सेल का सेल पहले क्यों लिखा। तो जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता है उसको हम पहले लिखते हैं। इफ सेल इज 120, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 20। इफ सेल इज 9 लाख, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 20/120 इंटू 9 लाख। ठीक है, ए 1010, 2 6 ज़ा 12, 6 से इसको कट कर देंगे, 6 1 ज़ा 6, 31,50,000। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000। हमें क्या निकालना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना है 9 लाख है, 1,50,000 कितना आ जाएगा, 7.5 लाख। इसे भी कर लेंगे। एक मेथड और भी है सॉल्व करने का, जिस जो मैथ जानता होगा एक्स मान के करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, एक्स मान के करेंगे तब भी आपका आ जाएगा। ठीक।